चिराग पासवान बेशर्म हो गए हैं, उनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, हैं? क्या जीत पाएगा? कहीं नहीं है, जमानत जब्त हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि मोदी जी मुझे लात मारे तो हम हटे और जनता के बीच में जाए, ये गलत है। और हमारे एक बार प्रखंड में पड़ता है और हमारे हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है, चौक है और सभी क्षेत्र के यहाँ पे मार्केट लगता है। एकमा में आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आगमन हुआ था, क्या यहाँ के लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है? कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है चिराग पासवान का। जाके आप देखिए वहाँ पे जो उनकी मंच चल रहा था, जो उनकी सभा हो रही थी, उसमें 1200 लोग थे। क्या एक विधानसभा में 1200 जिसके समर्थक इकट्ठे होते हैं वो क्या जीत पाएगा? कहीं नहीं है, जमानत जब्त हो रहा है। इस विधानसभा एकमा विधानसभा में किस प्रत्याशी का बोलबाला है? नहीं, एक ही प्रत्याशी है, वो है सीता देवी, और कोई नहीं है। मतलब उनका कहना था कि अगर यहाँ से उनका प्रत्याशी जीतता है, हाँ। चिराग पासवान का, हाँ। तो भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी, जबकि भाजपा के जो तमाम बड़े लीडर हैं वो बोलते हैं कि लोजपा भोज कटवा है। देखिए चिराग पासवान बेशर्म हो गए हैं, उनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, हैं? केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का खुलेआम कह रखा है मन से कि हमारा 4 गठबंधन हुआ है और कोई दूसरा नहीं या तीसरा नहीं है, फिर भी ये बेशर्मी की हद हो रहा है। बिहार में एनडीए को इन्होंने तोड़ लिया, लेकिन स्वार्थ के लिए इन्होंने केंद्र में बना हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए और तुरंत तत्काल उन्होंने केंद्र से इनको हट देना चाहिए बेकार। ये सोच रहे हैं कि मोदी जी मुझे लात मारे तो हम हटे और जनता के बीच में जाए, ये गलत है। क्या नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना है वो क्या पूरी तरह से वो सफल है? जनता के नज़र में जनता कह रही है कि नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना पूरी तरह से विफल है, इस पर आपका क्या कहना है? माननीय नीतीश कुमार जी की जो 7 निश्चय योजना चल रही है, जिसमें नल का जल योजना है, वह पूर्ण रूप से सफल है। और लोग जो कल्पना भी नहीं किए होंगे कि 400-450 फुट का स्वच्छ पानी हर घर में पहुंच जाएगा, आज नीतीश कुमार का ही देन है कि उतना 400-500 फुट का पानी स्वच्छ जल हर घर में नल के माध्यम से पहुंच रहा है और उसका अच्छा प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, उन्होंने मंच से कहा कि जो जल नल योजना में जो भ्रष्टाचार है, जिस पूरा लूट का योजना बना है, अगर हमारी सरकार बनती है तो सबको जेल डालेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने चिराग पासवान का जो यह वक्तव्य आया है, ये चुनावी माहौल में आया है। इतने दिनों से उन्होंने एनडीए के साथ रहा है, जब एनडीए उनका कोई माने मोल तोल नहीं किया, उनको पार्टी से दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल फेंका बिहार में, वो तो अपना जो काम है उनका, जो माने केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जबकि भाजपा के तमाम वरीय पदाधिकारी, वरीय नेता माने मीडिया के माध्यम से और हर मंच पर इन्होंने कह दिया कि लोजपा का बिहार से कोई मतलब नहीं है, इसमें एनडीए गठबंधन में इनका कोई माने भागीदारी नहीं है। फिर वे लोग कैसे कह रहे हैं हर मंच से कि भाजपा लोजपा की सरकार? ये तो बेशर्मी की बात है। चीज में बता दे आज लोजपा के नेता चिराग पासवान जी आए थे, वो बोले कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, जबकि नीतीश कुमार ने शराबबंदी बिहार में किए हैं। तो शराबबंदी हुई है और आपका क्या? शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लागू किया वह माने विफल कैसे हो सकती है? जो मजदूरा दिन भर मजदूरी कर करके 300-400 रुपया लाता था, और जब शराब की दुकानें चलती थी उस समय माने 200 से 300 वो शराब में ही अपना पैसा खर्च कर देता था। आज उसका परिवार सुखी संपन्न है, इसलिए कि उसका पूर्ण रूप से पैसा उसके घर परिवार को चलाने के लिए इस बात से भी आक्रोशित है कि पूरी तरह से शराबबंदी सफल नहीं हुआ है। जानता है इस बात नहीं, यह तो विपक्षियों का ही काम है कि पूर्ण रूप से कुछ कहते रहेंगे, उनका कहने का काम है। अगर मुद्दा चाहिए, बगैर कहे उनको कुछ होना नहीं है। बिहार में युवाओं के मांग है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, जबकि वो बिहार में वो रोजगार नहीं मिल रहा है, और रोजगार के कारण
नहीं मिलने के कारण, बिहार में रोजगार नहीं मिलने के कारण वो बिहार छोड़कर अदर राज्यों में जा रहे हैं। देखिए, ऐसा क्यों? देखिए, आप इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, बिहार से जो लड़के बाहर जा रहे हैं ये कोई आज नहीं जा रहे हैं और 2 साल से 4 साल से 5 साल से नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, ये पुराने जो भी सरकारें थी उन्होंने लचर अपनैया अपनाया। यहाँ पे जो लालू का जो शासन था उसमें इतना अत्याचार हुआ, इतना लूटपाट हुआ, जो भी फैक्ट्री जो भी कारोबार होना था वो सब बंद हो चुका है। उसको लगाने में विश्वास पैदा करने के लिए तो नीतीश आए हैं और वही विश्वास पैदा कर रहे हैं, जिसके वजह से सब समस्या का समाधान होगा। और हमारे केंद्र में मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश जी हैं, इन दोनों का सफल प्रयास हो रहा है कि हमारा रोजगार यहाँ बढ़े, इंडस्ट्री जाए, लोगों को भी अंदर विश्वास हो, हमारा नौजवान कोई बाहर न जाए। एक मिनट, आप अभी वर्तमान में नीतीश जी की सरकार है और नीतीश जी की सरकार में सीता देवी को यहाँ से जदयू का टिकट मिला है, क्या उनको हर समुदाय के लोगों का वोट मिल रहा है? हर वर्ग से कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें मैक्सिमम वोट सीता देवी को नहीं जाता हो। 98% वोट सीता देवी को है, बस 2% में बाकी सभी प्रत्याशी यहाँ पर। एक चीज़ मैं बता दे रहा आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा विस्तारक के रूप में अन्य प्रदेशों में भी काम किया और मैं पिछले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन विस्तारक हूँ और मैं इस चुनाव में ये एकमा विधानसभा के लिए सक्रिय हूँ। कभी भी लोजपा एकमा क्या छापड़ा और इस उत्तर बिहार में संगठन चीज़ का नाम नहीं था। अभी लोजपा का जो संगठन नहीं था तो उसका कार्यकर्ता भी नहीं है, यह स्वाभाविक है। अभी जो लोजपा भाजपा का जो आप लोग बता रहे हैं, ऐसा कई भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मंच से कह रहे हैं, राष्ट्रीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी भी कह रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी भी बोल दिए हैं और हम लोग को सीधे गाइडलाइन है कि आप अपने क्षेत्र में जो भी काम कीजिए और बता दीजिए, यह कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किए और सौभाग्य या दुर्भाग्य से हमारा सीट गठबंधन में चला गया और गठबंधन के चलते अगर उनको सीट नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले, झंडा के तले लास्ट तक अपने को भाजपा थे। अगर जो भी भाजपा हैं, अभी भी बहुत ऐसा भाजपा है, भाजपा कैंडिडेट है, कैडर है, जो प्रदेश या राष्ट्रीय नेतृत्व की जो भी निर्णय हुआ है उस पर वो अमल है और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको चुनाव लड़ना ही मुद्दा है। कभी भी उनका बैकग्राउंड देखिएगा तो ये मालूम चलेगा कि कभी राजद में थे, कभी लोजपा से लड़े हैं, कभी हमसे भी लड़े हैं और इस बार भी नहीं लड़ा तो कहीं और चले गए। ऐसे नेताओं को जनता बहिष्कार करेगी? देखिए, जनता हर बार कर रही है, पिछले बार भी की, उसके पहले भी की, बार बार कर रही है। जनता क्या तेजस्वी प्रसाद कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या ये बात, इस पर क्या कहेंगे आप? उसका तो जवाब जो है ना, हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं उन्होंने खुद ही दे दिया था, मन से दिया था, खुले मन से दिया था कि जो आदमी अपना रोजगार नहीं ढूंढ सकता है वो दूसरों का क्या रोजगार देगा। देखिए, नहीं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। एक चीज़ बताइए कि जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे उनकी स्थिति और परिस्थिति दोनों अच्छा था। उनकी दीदी MBBS की थी। क्या कारण है कि वो 8वां पास नहीं कर पाए? नीतीश क्या कारण है वो शिक्षा नहीं कर ले पाए? जो व्यक्ति स्थिति और परिस्थिति और माहौल के साथ सरकार में रह करके जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है, वह क्या शिक्षा दूसरे को शिक्षा उचित दे सकता है? क्या रोजगार का बारे में कुछ सोच सकता है? ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। यह पूरी तरह चुनावी राजनीति है और लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। इसका माने कि सीता देवी की लड़ाई किसी से है? देखिए, सीता देवी लड़ाई नहीं, हम जो एनडीए गठबंधन प्रदेश, एनडीए गठबंधन के सपोर्ट में और एनडीए गठबंधन जहाँ भी है बिहार में, हम पूरे सीट, ताकि हम लोग के पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वोट मांगने में शर्म आएगा। हम लोग काम किए हैं और काम के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं और हमको मांगने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं और जनता हमारे साथ है।